बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिडार। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे वादा किया था कि बिलावल भुट्टो ने किसके कहने पर वजारतें छोड़ने की धमकी दी है, वो मैं आज आपके सामने रखता हूं कि वो कौन है जिसने बिलावल को ये कहा कि आप ये कह दीजिए, क्योंकि इससे पहले इंतखाबात का खौफ, इंतखाबात भी हैं, आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे, ये सारे मामलात में आसफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह है और साबिक सदर भी हैं और जो पार्टी को चला रहे हैं, यकीनन उन्होंने ही बिलावल को कहा होगा कि भाई ये मामलात हैं, चले। इससे पहले जरदारी ने भी धमकी दी थी हुकूमत को। वो क्यों धमकी दी की और उस धमकी पे नवाज शरीफ क्यों डट गए थे, ये धमकी और डटने के हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये इमरान खान ने अपने ऊपर कातलाना हमला करने वालों को माफ़ करने और मुज़ाकरात की जो बात की है, क्या ये वही पैगाम तो नहीं है जो सदर मुमलिकत ने इमरान खान को पैगाम पहुंचाया लाहौर क़याम के दौरान? ये अहम पैगाम था किसका? और इमरान खान ने इस पैगाम के बाद वीडियो लिंक में एकदम ये ऐसे मामलात क्यों कह दिए जिससे ये तासर मिला कि अब इंतखाबात के लिए, मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो और माफ़ करने को तैयार भी। इसका सवालों का जवाब यकीनन मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस बीमारी की हालत में भी चौधरी शुजात हुसैन भी मुतहर्रक हो गए। क्यों? उन्होंने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि अब आम इंतखाबात ही नागज़ीर हैं, ये चौधरी शुजात ने भी कह दिया। इसका पस मंज़र क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अब जो गारंटर थे, किस किस के गारंटर थे, किस किस ने क्या क्या गारंटियाँ दी थी, उन्होंने हाथ खड़े क्यों कर दिए हैं? अब होने क्या जा रहा है? ये सारे मामलात के सवालात के जवाब मैं आपके सामने रखता हूँ। और सबसे पहले यही कि अब हक़ाइक़ तो यही हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2 सूबों के इंतखाबात तो होने ही होने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका ऐलान कर रखा है और अहकामात जारी कर दिए हैं। जो जो इस मामले की मुखालफत करेगा वो खुद ही भुगत लेगा। आपको बताइए कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की मुखालफत, तौहीन अदालत, और अगर कोई हुक्मरान इस तरह कहे तो फिर उसको तो कुर्सी छोड़ना पड़ती है। ये तो माजी रहा है, अब देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन ये हक़ाइक़ तो यही है, हकीकत तो यही है आज की कि इंतखाबात तो होने। लेकिन अब मामलात चल रहे हैं कि क्यों ना एक दिन में ही इंतखाबात हो जाएं, आम इंतखाबात पूरे मुल्क में। अब इस पे मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि ये दरपर्दा ये मामला चल रहे हैं। अब इमरान खान ने भी ये कह दिया है कि मैं भी चाहता हूँ कि बचत हो और पूरे मुल्क के अंदर एक दिन ही इंतखाबात करवा लें, हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं। अब इमरान की इस ऑफ़र पर और ख़ुसूसी तौर पे जब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कातलों को, जिन्होंने मुझ पर कातलाना हमला किया, उनको मैं माफ़ करता हूँ। सज्जनों मित्रों, ये ऐसा क्यों हुआ? आपको याद है कि हमने 15 दिन पहले जब ये डेवलपमेंट हुई थी तो मैंने आपके सामने रखा था कि बाज़ ताकतवर हलके ये चाहते हैं कि इमरान खान एक 2 नुकात पे आ जाए। एक तो इंतखाबात जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर हों, और दूसरा वो जिन लोगों पर इतराज़ उठा रहा है, जिन लोगों को कातलाना हमला में शामिल कर रहा है, उनसे पीछे हट जाए तो मामलात आगे बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन फिर बहरहाल वो जब आसफ, ये साबिक सदर नहीं बल्कि मौजूदा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जब 2 दिन के लिए लाहौर तशरीफ़ लाए तो मैंने कहा था कि ये दौरा उनका कामयाब होगा। और
किस मकसद के लिए आ रहे हैं? वो यही मकसद था कि एक अहम पैगाम पहुंचाया गया इमरान खान को, और इमरान खान ने उस पैगाम की रोशनी में फिर वीडियो लिंक पर ख़िताब किया जो पूरे पाकिस्तान में सुना गया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर कातलाना हमला करने वालों को माफ़ किया और कहा कि हम बैठने को भी तैयार हैं, मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और एक दिन इंतखाबात हों, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी ऑफ़र थी सज्जनों तो मित्रों, और ये वही ऑफ़र थी जिसका पैगाम ताकतवर हलकों का लाया गया था। अब बात यह है कि आसिफ अली जरदारी ने धमकी क्यों दी? ये भी 3 दिन पहले सज्जनों तो मित्रों, आपको याद होगा हमने बताया था कि आसिफ अली जरदारी सिंध असम्बली तोड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब पीडीएम के इजलास में, सरबराही इजलास में, आसिफ अली जरदारी ने सबको कहा कि अब मौका है कि आप मुल्क के अंदर एक दिन इंतखाबात करवा दें, अदरवाइज़ अगर आप बात नहीं मानेंगे तो सबको पछताना पड़ेगा, लेकिन मैं सिंध असम्बली तोड़ने जा रहा हूँ नहीं। अगर आप चाहते ऐसा मैं करूँ तो फिर आप आम इंतखाबात की तरफ चले जाएं, एक दिन में इंतखाबात होने चाहिए। ये आसिफ अली जरदारी की धमकी थी। सिंध असम्बली तहलील, उस पर नवाज शरीफ से बात हुई तो नवाज शरीफ डट गए। उन्होंने कहा कि जो गारंटर आसिफ अली जरदारी साहब, आप भी गारंटी आपने भी दी थी मौलाना फजल रहमान, और आपने गारंटी दी थी कि आपके केस ख़त्म होंगे, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, मरियम को हम इन करेंगे। ये सारे मामलात जो गारंटियाँ याद दिलाई, और कहा कि मैं इस सारे मामलात में आपके साथ नहीं हूँ, इंतखाबात नहीं होंगे, हम इंतखाबात में नहीं जाएंगे, किसी सूरत नहीं जाएंगे, उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक गारंटर अपनी गारंटियाँ पूरियाँ नहीं करते, अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं करते। सज्जनों तो मित्रों, मतलब ये है कि जब तक मुझे नाअहली की सज़ा मेरी ख़त्म नहीं होती, मेरे केस ख़त्म नहीं होते, मैं पाकिस्तान आकर के इंतखाबात में नहीं जाता। और सबसे बड़ी गारंटी जो आपने दी थी वो ये कि इमरान खान गिरफ़्तार होंगे और उनको नाअहल करार दिया जाएगा, वो अब तक क्यों नहीं हुआ? अब नवाज शरीफ इस मामले पे डट गए। अब आसिफ जरदारी सिंध असम्बली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, फजल रहमान नवाज शरीफ के साथ हैं। ये सारे मामलात में अब होने क्या जा रहा है? इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात होंगे, नहीं होंगे, ये सारे मामलात में सज्जनों तो मित्रों जो बीमार हैं, चौधरी शुजात हुसैन, वो भी मुतहर्रक हो गए। उन्होंने भी कह दिया है कि जनाब इंतखाबात तो एक ही दिन होने चाहिए। यानी इमरान ने भी कह दिया, आसिफ जरदारी ने भी कह दिया, और अब चौधरी शुजात भी ये कह रहा है कि इंतखाबात तो एक दिन में ही होने चाहिए, वो आम इंतखाबात होने चाहिए, भले 2 दिन महीने आगे करे चले जाए, 2 दिन पीछे आ जाए, ये कोई मसला नहीं है, इंतखाबात एक दिन ही होने चाहिए। अब आप आम इंतखाबात कब होते हैं कब नहीं होते, अब ये जो मामला चल रहे हैं, इमरान खान को गिरफ़्तार कर लो, इमरान खान को ये कर लो, ये गारंटियाँ उस वक्त दी गई थी जब इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा किया गया था। उस वक्त हालात कुछ और थे। गारंटी देने वालों को भी इल्म नहीं था कि कौम किस तरह बाहर निकलेगी और किसके साथ खड़ी हो जाएगी। अब हालात तब्दील हैं। अब इसीलिए कहते हैं गारंटरों में भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब मुल्क बचाना है, मुल्क में अमन व अमान को भी बरकरार रखना है, तो एक ही हल है कि आम इंतखाबात एक वक्त में ही पूरे मुल्क के अंदर हो जाए। यही वजह है कि आसिफ जरदारी भी इसी पेज पर आ गया कि ठीक है जी, एक दिन ही होना चाहिए, वरना हम तो सिंध असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। अब ये सारे मामलात में सज्जनों मित्रों किसका फ़ायदा होता है, किसका नुकसान होता है, लेकिन ये सारे मामलात में कल के वाक़यात पर मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि हुकूमत नहीं चाहती, जिस तरह मैंने कहा कि नवाज शरीफ डट गए हैं। वो डट कैसे गए हैं? वो कहते हैं कि फिर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं। मुल्क के अंदर इतनी अफरा तफरी मचा दो, इमरान खान को गिरफ़्तार करो, भले उसको मार दो, इस मुल्क के अंदर लोग निकले ना निकले, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं हैं। सज्जनों मित्रों, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुतल्लिक़ ही फ़ैसले करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए। सज्जनों मित्रों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।